चलिए प्रयागराज से अब बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी जानकारी प्रयागराज से इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से। उमेश पाल के घर के पास बमबाजी से सनसनी फैल गई है। उमेश पाल के घर के पीछे 2 गुटों में बम चला है। सुलेम सराय में बस पर बमबाजी हुई है, जिससे हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है प्रयागराज से खबर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल के घर के पास बमबाजी से सनसनी फैल गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उमेश पाल के घर के पीछे 2 गुटों में बम चला है। देखिए, ये धुआं उड़ता हुआ आप देख सकते हैं। ये बम का धुआं है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया इस मामले में। उमेश पाल के घर के पास बमबाजी से सनसनी फैल गई है और इसका फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी का फुटेज सामने आया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रोहित पाल, जो कि स्वर्गीय उमेश पाल के भतीजे हैं, उनके द्वारा सूचित किया गया कि उनके घर में पीछे की तरफ जहाँ पे वो पशु बांधते हैं वहाँ पे धुआं उठ रहा है और कूड़े में आग लगी है। इस सूचना पे तुरंत थाने की जो पुलिस है वो मौके पे गई और एसीपी धूमनगंज भी स्वयं मौके पे गए। उनके द्वारा जब जांच की गई तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वहाँ जो पीछे की तरफ जो पशु बांधते हैं वहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसमें किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाला है। अगर आप देखिए, उमेश पाल के घर के पास बमबाजी हुई और इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। उमेश पाल के घर के पास बमबाजी हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही हैं, बड़ी जानकारी। सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। उमेश पाल के घर के बाहर बमबाजी से सनसनी फैल गई है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से इस वक्त आपको बता रही है। 24 फरवरी को यह बमबाजी हुई है। 2 गुटों में बम चला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, सीसीटीवी का ये फुटेज जिसमें बमबाजी का धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमित श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अमित, अपडेट करिए इस पूरी खबर को लेकर। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के करीबन 1 साल के बाद ये आज फिर से बमबाजी की घटना वहां पे हुई है। तो एक वो मंजर जो 24 फरवरी 2023 को हुआ था, जिस तरह से गोली बम मार के उमेश पाल और उसके जो 2 गनर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। वो डिप्लॉय की हुई है लगातार। वहां पे 4 गनर दिए गए हैं। उमेश पाल की जो पत्नी है उनको दिए हैं, साथ ही उनके जो भतीजा जो गवाह है उसमें उसको भी 4 गनर दिए हैं। साथ ही पीएसी की एक पूरी कह सकते हैं टुकड़ी जो है वो हमेशा उस घर के बाहर जो है वो तैनात रहती है। उसके बावजूद इस तरह की घटना का सामने आना तो बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है उमेश पाल हत्याकांड के उमेश पाल के घर पे, कि वहां पे लोग वहां बमबाजी करते हैं, या जैसे पुलिस जो है वो डिनाई कर रही है कि कूड़े में आग लगने की बात आ रही है, कह रही है। लेकिन कोई भी घटना हुई हो, लेकिन इस तरह की घटना होके सामने आना ये बहुत बड़ा सवाल पूरी पुलिस व्यवस्था के ऊपर है कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां तैनात की गई है कि वहां पे लोग घटना करते हैं और अंजाम करके निकल जाते हैं। उसके बाद जो होती है पुलिस वहां फिर से पहुंचती, वही जैसे 24 फरवरी 2023 की घटना हुई थी प्रयागराज में कि उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी गोली बम मार के, और उसके बाद दीपापोती का काम होता रहा। उसके बाद कई
हुए, इनकाउंटर हुए, बहुत कुछ हुआ यहाँ प्रयागराज में। अभी तक वो मामला चला, अभी खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है, साथ ही और जो उसमें मुलजिम है वो अभी भी फरार है। तो उसके बावजूद इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना तो बहुत बड़ा प्रश्न जो है प्रयागराज पुलिस के ऊपर है कि वो कैसी सुरक्षा व्यवस्था उमेश पाल के परिजन को दे रखी है कि वहां पे लोग घटना हो रही है और पुलिस जो है वहां पे लकीर पीट रही है। जी, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी अधिकारी की तरफ से दिया क्या है क्या अभी अमित? जी, बिल्कुल। डीसीपी जो नगर है यहाँ के, दीपक हुकर, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है, अभी तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मामला संदिग्ध है, क्योंकि वो कूड़े में ढेर में आग लगने की बात आई है, क्योंकि जिस हिसाब से घटना हुई है कि क्योंकि बम जब फूटता है तो उसके बाद धुआं उठता है, ये बात स्वाभाविक है। और जहाँ पे गिरता है वहां पे भी कह सकते हैं वहां पे भी आग लग जाती है। तो ये भी हो सकता है कि बम चला हो, बम चलने के बाद, क्योंकि उनके परिजन जो है पीछे जो पटेल लोग हैं, कुछ बिरादरी के लोग रहते हैं, उनसे कुछ विवाद की भी बात कह रहे हैं कि उनसे हमारा कोई विवाद, जमीनी विवाद चला आ रहा है। तो हो सकता है इसी कारण से कुछ घटनाक्रम को, लेकिन पुलिस ने भी उनकी पत्नी के अंदेशे पे कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। तो अब देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या खुलासा करती है। ये देखना होगा कि क्या ये घटना बमबाजी की है कि ये सिर्फ शरारती तत्वों द्वारा वहां पे आग लगाने की घटना सामने आएगी, तो जांच में ही खुल के सामने आएगा। लेकिन अगर कुछ भी है, अगर ऐसी घटना हुई भी, तो वहां पे बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज पुलिस के ऊपर है कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था उमेश पाल के परिजनों को देगी, क्योंकि वहां पे करीबन मेरी जानकारी में कम 25 से 30 पुलिसकर्मी हर समय तैनात रह रहे हैं इस समय उमेश पाल के घर के बाहर और घर के अंदर रह रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई तो बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज पुलिस के ऊपर की कैसी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है उमेश पाल के परिजनों को। तो बहुत बड़ा सवाल इन्हीं का प्रयागराज पुलिस के ऊपर ही उठ रहा है। तो देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या ये जो सीसीटीवी का फुटेज इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दरअसल एग्जैक्टली कहां का फुटेज है जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई थी? क्या ये उसके बैक साइड का फुटेज है? चूंकि यही खबर है कि उमेश पाल के घर के पीछे इस तरह की घटना हुई है, और इस घटना को लेकर उमेश पाल के परिजनों की ओर से कोई रिएक्शन आया है क्या, या कोई ऐसा चश्मदीद या किसी का आसपास कोई ऐसा रिएक्शन हो जो ये पुष्टि कर पाए कि ये बमबाजी थी या फिर आग लगने की घटना हुई है? बिल्कुल। ये जो घटना स्थल जो है जहां उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके वो गली के बाहर हुई थी। गली के अंदर जब जाते हैं, उनके घर के अंदर एंटर करते हैं, तो ये घर का जो पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पे जानवर रहते हैं, उसके भी पीछे का ये हिस्सा है, उस पे वो वहां पे ये घटना हुई है। जो धुआं दिख रहा है वो जहाँ जानवर बंधे रहते हैं उसके पीछे का हिस्सा है, वहां से ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे उनके जो उसी जमीन को लेके विवाद भी इनका चला आ रहा है। तो हो सकता है ये विवाद जो, क्योंकि त्योहार का सीजन है, त्योहार में भी लोग इस तरह की शरारतें होती रहती हैं। प्रयागराज में अक्सर होती है, लोग अपनी अपनी दुश्मनी अलग अलग तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि वहां पे बमबाजी की गई हो, ये भी नहीं डिनाई अभी किया सकता, क्योंकि जब तक जांच होके सारी चीजें, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं, एसीपी हैं, डीसीपी सभी वहां पे पहुंचे हुए हैं, वो छानबीन कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में विस्तृत क्या खुलासा करती है, क्या बताती है, क्योंकि उसका आसपास के सीसीटीवी वगैरह भी निकाले जाएंगे और भी चीजें होंगी, उनसे उनके परिजनों से भी पूछताछ होगी कि क्या वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमारा जो पीछे के जो लोग हैं उनसे कुछ जमीनी हमारा विवाद चला आ रहा है। तो उसी मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत भी लिया हुआ है, उन लोग से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये घटना हुई क्या है, कैसे हो गई, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पुलिस हर समय वहां तैनात रहती है, उसके बावजूद इस तरह की घटना हुआ तो बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज पुलिस के ऊपर ही है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उनको दे रखी है कि वहां पे घटना हो रही है। तो अब देखना होगा खुलासा क्या होता है इस पूरे मामले पे। जी चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप लगातार नजर रखिएगा इस पूरी खबर पर, जो भी अपडेट होगा